नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर को देश के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम देश के अगले सीजेआई डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ के अब तक के दिए गए मुख्य फैसलों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बिना इनके फैसलों पर गौर करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में अकेले जज थे जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया और आधार को असंवैधानिक करार दिया और कहा इसने व्यक्ति की प्राइवेसी, डिग्निटी और ऑटोनॉमी को कम किया है। धारा 377 आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज करने वाले जजमेंट नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इन्होंने इस प्रावधान को एनाक्रोनिस्टिक कॉलोनियल लॉ कहा और कहा कि इसने फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइफ एंड प्राइवेसी का हनन किया है। शफीना जहान वर्सेस अशोकन केएम के जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शादी करते समय व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुने और उसका धर्म भी चुनने का उस व्यक्ति का अधिकार है। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 10 साल से 50 साल की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा यह अनुच्छेद 17 का भी हनन करता है जो छुआछूत को रोकता है। यह महिलाओं को अपवित्र बताता है जो कि सरासर गलत है। भीमा कोरेगांव वाले केस में जिसका टाइटल रोमिला थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 5 मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का अरेस्ट आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ होगा। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में भी जस्टिस चंद्रचूड़ का एक बहुत अहम फैसला है, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजी दिल्ली का एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र में लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनना प्रजातंत्र का एक प्रमुख तत्व है। उन्होंने कहा कि एलजी को चीफ मिनिस्टर जो सिफारिश करता है वह उसे माननी पड़ेगी और यह बाध्यकारी है। तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जज लोया की डेथ की इंक्वायरी की डिमांड को जस्टिस चंद्रचूड़ ने खारिज किया था। अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचेन के केस में जिसमें 7 जजों की बेंच ने कहा था कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने अलग निर्णय दिया और कहा कि शिकायती तौर पर सांप्रदायिक अपील कर वोट मांगना गलत है। जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया था और कहा था कि एक तलाक का आधार तो हो सकती है लेकिन यह एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है। सेक्शन 497 आईपीसी को आर्टिकल 14, 15 और 21 भारतीय संविधान के विरुद्ध बताया था। जस्टिस चंद्रचूड़ महिला अधिकारों के भी बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए आर्मी में परमानेंट कमीशन का जजमेंट भी दिया था जो महिला सशक्तिकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। अभी रिसेंटली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले केस के जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी महिला का शादीशुदा होना या न होना एबॉर्शन के लिए कोई नियम बाध्यकारी नहीं करता है। इस निर्णय में जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी अभी निर्धारित किया था कि पत्नी से बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध बनाना भी रेप की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, ये कुछ जजमेंट है जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट जज रहते हुए दिए हैं। अभी उनका 2 साल के कार्यकाल का भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शुरू होने जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने इस कार्यकाल में कौन से और कैसे जजमेंट्स देते हैं ये देखने लायक होगा। आप देखते रहिए द लॉ एडवाइस। काइंडली लाइक एंड शेयर।